स्टूडेंट्स इससे पहले मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का 1-2 वीडियो बना चुका था और उसमें मैंने ठोस अवस्था यानी कि ठोस के बारे में कुछ बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ठोस पदार्थ का क्या गुण होता है वो मैं बताने वाला हूँ, तथा साथ में ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस पदार्थ के क्या गुण होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि ठोस पदार्थ के गुण लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ठोस पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं। इससे भी पहले आप ठोस पदार्थ की परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद ठोस पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं उसके करके लिखिएगा, तो पेज भी भर जाएगा और अच्छा आंसर भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ठोस पदार्थ गुण में देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको लिखना होगा कि इनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। आकार का मतलब आकृति, कैसा दिखाई दे रहा है वो, और आयतन मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, यानी कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, याद रहेगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूँ, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए कि किलो है। किलो जैसे वजन कोई जोखते नापते नहीं है उससे, तो वो किलो है। मान लीजिए 1 केजी लोहा है, तो इसको मैं अगर किसी के दूसरे के हाथ पर ले जाऊँ या कहीं भी ले जाऊँ तो इसका आकार और आयतन सेम रहेगा, यानी कि इसका आकार जो किलो दिख रहा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर से इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो भी सेम रहेगा। यानी कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। याद हो गया, समझ भी गया। आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल सोचिए। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई रखा होगा, जैसे मान लीजिए पत्थर ले लीजिए। पत्थर का आप कहीं भी ले जाइए, उसका आकार वही रहेगा, आयतन भी वही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, यानी कि निश्चित रहेगा। 2 नंबर देखिए, ठोस का घनत्व जो है ऊंच होता है। क्यों ऊंच होता है? ठोस का घनत्व का मतलब है कि घनत्व का होता है घनत्व बराबर ऐसे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यानी कि घनत्व के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। तो ठोस के घनत्व क्या होते हैं? ऊंच होते हैं। यानी कि ठोस में द्रव्यमान जो बोलते हैं वो ज़्यादा होगा और उसका आयतन क्या होगा? फिक्स, कम रहेगा। यानी कि आयतन की तुलना में उसका द्रव्यमान क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सादा पेज लेकर बोलता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कि ये कोई ठोस है। ठोस है तो क्या एक मतलब पदार्थ है, तो ठोस भी क्या है? पदार्थ ही होगा। तो ये भी बहुत सारा कणों से मिलकर बना होगा। क्या कणों से मिलकर बना होगा? तो इस कणों की संख्या कितनी है, इस कणों की संख्या पे ही इसका घनत्व आधारित रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा है, ये पूरा उसका क्या हो जाएगा? आयतन कहलाएगा। यानी कि इसका मान लीजिए वृत्त का आकृति का है, तो मतलब इतना दूर उसको आयतन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उस आयतन में भी कितना कोणों की संख्या है, कितना कोणों की संख्या है वो उसका घनत्व कहलाता है। इसलिए घनत्व बराबर होता है, थोड़ा पतला करूँ, इसलिए घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है आपको द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन यानी कि मास पर वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ठोस का घनत्व ऊंच होता है, यानी कि क्या हुआ कि आयतन कम ही आयतन में द्रव्यमान की संख्या ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक गिलास है, पिक्चर बनाओ, कौन सा आ गया? जैसे मैं एक गिलास का पिक्चर बनाया, इस भी गिलास का पिक्चर बनाया। ठीक है, तो देखिए इस गिलास में मैं क्या किया कि
एक गिलास से पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, ठीक है। यानी कि एक गिलास क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आयतन हो गया एक गिलास। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, द्रव अवस्था में है। लेकिन इस द्रव को क्या करूँगा, मैं जमा दूंगा यानी कि बर्फ़ बना दूंगा। तो ये बर्फ़ अभी ये पानी के रूप में है तो यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन इसको जैसे मैं बर्फ़ बनाऊंगा तो वो इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि वो इतना ही भरा रहेगा, ठीक है। इतना ही भरा रहेगा, इतना ही भरा रहेगा। अब बताइए, पहले था इतना जगह घेर रहा था, लेकिन अब है तो इतना ही जगह घेर रहा है, यानी कि इतना ही जगह घेर रहा है। तो आयतन कम हो गया ना, तो ठोस पदार्थ का क्या होता है कि घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि द्रव्यमान की संख्या घनत्व की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन द्रव का घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें आयतन ज़्यादा हो जाएगा और जो मास है द्रव्यमान वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ गया। चलिए, तो ये हो गया कि इनके घनत्व ऊंच होते हैं, ठीक है। और अब सोचिए कि घनत्व ऊंच होगा मतलब घनत्व ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें कणों की संख्या ज़्यादा है। तो ठोस में कणों की संख्या ज़्यादा है, तो मान लीजिए ये जो पदार्थ बनाया हूँ इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, तो इसको मैं गर्म भी करूँगा ना तो ये ज़्यादा हीट लेगा, यानी कि ज़्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इसके जो कण को बीच में जो कणों की संख्या है, आकर्षण बल, वो टूटेगा। और इसमें ज़्यादा कणों की संख्या, इसलिए ज़्यादा हीट लेगा। इसलिए ठोस पदार्थ का जो गलनांक बोलते हैं, क्वथनांक, वो ऊंच होता है, ठीक है। मतलब कि ये जल्दी नहीं गलेगा, इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब गलेगा। अरे इसी की जगह मैं पानी रखूँगा तो पानी जल्दी गलना शुरू कर देगा या उबालना शुरू कर देगा, लेकिन ये जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है और पानी में कणों की संख्या कम है, ठीक है। चलिए, तो ठोस पदार्थ के घनत्व ऊंच होते हैं और साथ में उनके क्वथनांक और क्या बोलते हैं गलनांक ऊंच होते हैं। ठोस में ढीठता पाई जाती है, यानी कि ठोस में ढीठता पाई जाती है, यानी कि ठोस के जो कणों के बीच अंतराअणुक बल होता है, ठोस में कणों के बीच में जो अंतराअणुक बल होता है वो काफ़ी हाई होता है। यानी कि ये जो कण है दो, ये दोनों एक दूसरे को आपस में पकड़े रहता है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है कि अंतराअणुक बल लगता है जो काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन द्रव में और गैस में बहुत ही कमज़ोर होता है। इस कारण द्रव और ठोस का तो मुलायम होता है, या जैसा उसका आकार चाहिए, रूप चेंज सब कर सकते हैं। लेकिन ठोस का क्या होता है कि अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये ज़्यादा ढीठ होता है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ में ढीठता पाई जाती है, यानी कि रिजिडिटी पाई जाती है, यानी कि जल्दी अपना आकार चेंज नहीं करेगा, पचकेगा नहीं, फूलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, इस टाइप से। ठोस पदार्थों के समान गुण असंपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब होता है उसको पतला कर सकते, ठीक है, उसका आकार जल्दी चेंज कर सकें, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने इस सोना का, तो सोना भी ठोसे होगा एक तरह से, लेकिन सोना कितना जल्दी पचक जाता है, तार बन जाता है, ठीक है। तो इसी के जगह पर अगर कोई लिक्विड रहेगा तो वो जल्दी उसका आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी कि इसका में असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये जल्दी मुड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब इसका लास्ट है, इनमें अब इनके अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही समझ गए। तो ये रहा हमारा ठोस पदार्थों का समान गुणधर्म। इसे आप खुद से रटिए या इसको समझ जाइए, और समझ कर अपने 2-3 बार 4-5 बार लिख लीजिए, याद रहेगा। फिर एक सप्ताह बाद, 1 महीना बाद तो इसको फिर से लिख लीजिए, तो इसके में ठोस पदार्थ के समान गुणधर्म आपको याद रहेगा। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन को भी आप याद रख कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में।